चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, धामधनी कितने लाड़ से हम सबको जगा रहे हैं और हमारे हृदय को मानो अपने कोमल हथेलियों से सहला रहे हैं, स्पर्श का सुख दे रहा। ऐसे परम सौभाग्यशाली सुंदर साथ के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ। ये अद्भुत जागने का ब्रह्मांड, ब्रज लीला हो गई, दोबारा होगी क्या? नहीं। रास लीला योग माया के ब्रह्मांड केवल ब्रह्म की भूमिका में नित्य वृंदावन में हुई, दोबारा होगी नहीं। बसरी स्वरूप के द्वारा 90,000 हर्फ धामधनी ने जो उनको मूल मिलावे में बुलाकर सुनाए और जितना अख्तियार दिया उतना उतारा। अब क्या दोबारा ये 90,000 हर्फ सुनने का अवसर किसी और को मिलेगा मूल मिलावे में जाकर? नहीं। धनी देवचंद्र जी के तन से चौथे दिन की सुंदर लीला जब पहली बार धामधनी के मुखार बिंद से तारतम ज्ञान श्याम जी के मंदिर में मिला, क्या वो लीला कभी दोबारा होगी? 5वें दिन की लीला में श्री इंद्रावती जी जो मेहरराज ठाकुर के तन में थी, हफ्सा के अंदर जामनगर में कैद खाने में थी। 6 माह तक विरह की अद्भुत पीड़ा से गुजरी और फिर उसी विरह ने ऐसा धामधनी के मिलन का विलास दिया कि वो बारी बारी जाती है उस विरह के रस पर। तो क्या वो विरह का सुख जो श्री इंद्रावती जी ने लिया, हम में से किसी को भी दोबारा मिलेगा? नहीं। वो तो उस आत्मा को दिया जिसने धामधनी के प्रति कुर्बान होकर पूरी तरह से समर्पित हुई। तब उनके नजरों में अपनी नजरें डालकर अपनी मेहर से
अद्भुत वाणी का ज्ञान दे दिया, अपने इल्म के सागर को उनके दिल में रख दिया और खुद ही अपने अनंत सागरों के साथ उनके दिल में बिठा दिया। तो क्या ये 5वें दिन की लीला दोबारा किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी होगी? नहीं होगी। ये 6ठे दिन की लीला चल रही है, ये भी कभी नहीं होगी। तो सुंदर साथ हम सबके लिए ये 6ठे दिन की लीला, 4थे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन की लीला, ये 3 दिन की लीला जागनी का ब्रह्मांड कहलाता है। जागनी रास की लीला होती है इस जागनी के ब्रह्मांड में। चौथा 5वां दिन भी अब हमारी यादों में है, हमारे दिल में है वाणी के द्वारा, लेकिन जो 6ठे दिन की साक्षात लीला चल रही है जागनी रास की, उससे हम कभी विमुख ना हो। अन्यथा तन तो जाएगा, वो तो एक शाश्वत सत्य है, लेकिन ये अवसर भी चला जाएगा हमसे। तो ऐसे सुनहरे अवसर को सुंदर साथ कभी ना खोना, ऐसा धामधनी का कहना है। क्योंकि वो अपनी रूहों को यहां लाए हैं प्रत्यक्ष में अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाने के वास्ते और अव्यक्त रूप से अपने दिल के रंगों को दिखाने के वास्ते। परम धाम के वो गुहे रमूजे जो परम धाम में लीला में मगन होकर भी हम नहीं जानते थे, इश्क के रंगों को नहीं जानते थे, इश्क का उद्गम स्थान नहीं जानते थे। इश्क एक सागर है, उस सागर के अंदर ही रहते थे, तो सागर को सागर कैसा है नहीं पता होता जब तक सागर के स्वरूप को बाहर न कर दो। और यही हिकमत, यही करिश्मा प्राणपति, प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत अपने संग रूहों को लाकर इस संसार में वो इल्म का पिटारा खोल दिया और उसको दिया इंद्रावती जी के दिल में। और इस प्रकार से ऐसी अद्भुत लीलाएं कराई कि अब इन 6ठे दिन के अंदर सुंदर साथ की आत्मा अब धाम में जागृत हो रही है। तो इस 6ठे दिन की लीला को के अवसर को हम में से कभी कोई ना खोए। ये लीला है अति बड़ी, आई या इंड माहे, कई हुए कई होए सी, पर किन ब्रह्मांडो नाहे। आदि से अनाद तक ब्रह्मांड पे ब्रह्मांड बनाते गए अक्षर ब्रह्म, बनाते गए मिटाते गए और आगे भी बनाते रहेंगे मिटाते रहेंगे। ये उनकी बाल सुलभ लीला है तो धाम में वो किशोर स्वरूप, योग माया में भी उनका स्वरूप किशोर स्वरूप है, लेकिन लीला बाल सुलभ है। जैसे एक छोटा सा बालक कोई भी लीला करता है तो बनाता मिटाता है, ऐसी ही ये लीला है। और इस बनने मिटने की लीला को रूहों को दिखाना था तो धामधनी ले आए, लेकिन वो असल बात नहीं थी, मूल कारण नहीं था।
मूल कारण था एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया आप। तो परम धाम का वो स्वरूप एकत्व का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, उसके अंग अंग में वाहिद का रस है, और यही अर्श की बादशाही कहलाता है। यानी धाम धनी का दिल ही परम धाम के हर स्वरूप में विराजता है, ये अर्श की बादशाही। और वाहिदत का इश्क, वाहिदत के अंदर भी इश्क का पूरा सागर और खजाना रहता है, लेकिन असल खजाना तो वाहिद में है, और वाहिदत की ही लहरें वाहिदत है, वाहिद की ही लहरें वाहिदत है, इसलिए वो इश्क इनके अंदर भी होता है। तो वाहिदत का इश्क दिखलाना था, यानी सब रूहों के अंदर जो इश्क है उसका उद्गम है वो वाहिद धाम धनी का दिल। इन दो बातों को दिखाना था और अपने इश्क का रंग दिखाना था, हर सागर का रंग दिखाना था। वो दिखा रहे हैं। तो चौथे दिन में तारतम ज्ञान का उजाला करके ब्रज बता दिया और रास बता दिया, जहां धाम धनी हम हमारे संग उतरे, जहां पर कहते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। अक्षरातीत शाश्वत हैं, अनादि हैं, कदीमी हैं, हमेशा से हैं, उसमें कोई घटबढ़ नहीं। तो अनादि अक्षरातीत, अनादि उनका स्वरूप है अक्षरातीत का। और जिन्होंने ब्रज और रास में आकर जिस तन के को धारण करके लीला की, उसका इस संसार में नाम हुआ कृष्ण जी का। तो निज नाम यानी धाम धनी के पूर्ण स्वरूप, निज यानी दिल, नाम यानी तन, और यही हमारे अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप है। वो पूर्ण स्वरूप उस तन में आए जिनका नाम इस संसार ने कृष्ण के रूप में जाना। तो निज नाम श्री कृष्ण जी, वो कृष्ण जी अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप थे। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तो ब्रज और रास में उनकी ये लीला थी। और जागनी के ब्रह्मांड में वही अक्षरातीत अपने पूर्ण स्वरूप से निज नाम आए। पहले श्यामा जी के, देवचंद्र जी के कलेवर में, दूसरी बार आए मेहराज के कलेवर में। और ये किसी खास समुदाय के लिए नहीं था, क्योंकि ब्रज में अखंड मुक्ति तो संसार को मिली नहीं, रास में तो मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन समस्त संसार को, यहां के समस्त जीवों को चर अचराचर अखंड मुक्ति का तोहफा मिला। तो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जीव का पदार्पण हुआ हो, उसको भी अखंड मुक्ति मिलेगी। तो ये अखंड मुक्ति के दाता
साहिब हैं सबके, यानी सबके दिलों के मालिक हैं। और वो वही अक्षरातीत जिनका अनादि शाश्वत स्वरूप है, और वो पूर्ण स्वरूप से, निज से, नाम से, तन से, दिल से श्री इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर बैठ गए और जुगल स्वरूप होकर बैठे। ब्रज में जुगल स्वरूप आप देख लो, श्यामा जी के का स्वरूप राधा जी में था और अक्षरातीत का स्वरूप कृष्ण जी में था, और दोनों के स्वरूप दिल से एक थे। राधा जी में कृष्ण जी और कृष्ण जी में राधा जी, यानी राज जी के दिल में श्यामा जी और श्यामा जी के दिल में राज जी। लेकिन वो जुगल स्वरूप इस संसार में सिर्फ इंद्रावती जी के दिल में आकर विराजे, और किसी और तन को श्यामा जी की शोभा नहीं मिली, वहां राधा जी को मिली थी। तो यहां पर वो जुगल स्वरूप इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबको अखंड मुक्ति देने का तोहफा दिया, यानी देना, अपनी रूहों के आने के कारण उनको अखंड मुक्ति प्रदान की, अखंड मुक्ति के दाता, इसलिए वो सबके साहिब हुए। तो निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, दोनों अपने आप में पूर्ण सत्य हैं। बट ब्रज और रास की भूमिका वो देवचंद्र जी के तन में धाम धनी बैठकर सब कहला दिया, ब्रज की रास की जितना हुक्म होता गया उतना कहला दिया, धाम के स्वरूप को भी दिखा दिया, बस वहीं रोक दिया। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदो माए, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध ना है, और वो जागनी का सुध ये 5वें दिन में दिया। और इस छठे दिन में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 5वां दिन, इन पांचों का इस छठे दिन के अंदर भोग है। ब्रज भी, रास भी, और बसरी स्वरूप के द्वारा आया हुआ ज्ञान भी, तारतम ज्ञान भी, और तारतम का ज्ञान भी, वो सारा 5 दिन की का रस इस छठे दिन में है, जो हम सब सुंदर साथ के लिए है। तो ए लीला है अति बड़ी, आई या इंड माए, और जागनी की लीला तो चौथे दिन से प्रारंभ हो गई, जब तारतम ज्ञान दामदनी ने प्रदान किया श्यामा जी को। ये लीला है अति बड़ी, आई या इंड माए, कई हुए सी, पर किन ब्रह्मांडो न है। लेकिन ऐसा ब्रह्मांड न पहले था, न है और न होगा, और किसी भी ब्रह्मांड में ये तारतम और तारतम का तारतम उतरा नहीं था। ए अगम अकथ अलख सो जाहिर करे हम, पर नेक नेक प्रकाश ही जिन सह न सको तुम। सुंदर साथ बड़े प्यार से, अगम यानी जहां पर किसी की भी पहुंच ना हो, अकथ जिसको वाणी के द्वारा कहा न जा सके, और अलख जिसको कभी किसी ने देखा ना हो। तो ए अगम अकथ अलख यानी परम धाम का वो स्वरूप
जहां पर आद अनाद से बनते हुए ब्रह्मांडों के अंदर विध विध के तपस्वी जन आए, देवी देवता आए, ऋषि मुनि आए, किसी ने भी, किसी की भी पहुंच परम धाम तक नहीं हुई। कुछ कुछ अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं ने जाहिर किया। कबीर साहब ने इशारा दे दिया, चलते चलते पग थके, नगर रहा नवकोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर किन्हें दिन दोष। अक्षर की पंचवासना होने के कारण उनको इतना पता चल गया कि परम धाम का स्वरूप जहां उनके मालिक अक्षर ब्रह्म और उनके भी मालिक अक्षरातीत विराजते हैं, और उस घर से मेरा नाता नहीं। जा घर अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुन भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। और कैसे अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो सुरता आई, उसका भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको अक्षर ब्रह्म की वासना होने से पता चला। एक पलकते गंग जो निकसी हुई गई, चौदिस पानी, हुई पानी दुई पर्वत टापे, दरिया लहर समानी, थोड़ी मक्खी तरुवर चढ़ बैठी, बोले अमृत बानी, कोई मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो पूजे, सो सतगुरु हम चेला। प्राणनाथ जी की इंतजार दिल में वो कसक थी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी तो वही चाहते थे। इसलिए उस चाहना की लहर कबीर साहब में थी। तो ए अगम अकथ अलख, ना वहां किसी की पहुंच, ना वहां का बयान, और ना वहां की चितवन, ना वहां का दीदार। तो ए अगम अकथ अलख, सो जाहिर करें हम। अब महामती जी फरमाती हैं कि धामधनी के हुक्म से अपनी रूहों के खातिर उस खिलवत के स्वरूप, उस वाहिदत के स्वरूप का ऐसा सुंदर बयान कर दूं कि जिससे वो अपने मूल को देख सके। पर नेक नेक प्रकाश ही जिन सह न सको तुम। अभी धाम धनी के हुक्म से वो कहते हैं नेक नेक यानी जरा जरा, थोड़ा थोड़ा। अगर परम धाम के उस अनंत नूर को बता दिया, प्रकाश में ला दिया, तो कोई तन यहां साबुत नहीं रहेगा। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्योंकि आत्माओं ने धामधनी के हुक्म से जो मानव तन धारण किया है, वो तन नहीं रह सकता। इसलिए थोड़ा थोड़ा सच में पिला है। पर नेक नेक प्रकाश ही जिन सह न सको तुम, कि अगर सब कुछ दे दिया तो तुम सह नहीं पाओगे। आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, धाम की है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो इश्क की पालेल है, नूर का ही उनका स्वरूप है। और नूर की तो एक जर्रा सी आ जाए तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाएंगे। तो सुंदर साथ धामधनी ने
ये भी अपनी आत्माओं के लिए किया है कि जिन मानव तनों को उन्होंने धारण किया है और उन तनों के अंदर रहकर ही अक्षर के खेल की पूरी जानकारी उनके को पता चल जाए, माया के स्वरूप का पता चल जाए और मेरे दिल के हर रंग से वाकिफ हो जाए, हर रंग के अंदर विराजे हुए अनंत रस को प्राप्त कर लें। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूं जिससे तुम उसको बर्दाश्त कर सको। जो कबू कानो ना सुनी, कहा ही नहीं किसी ने तो सुनते कैसे। अगम अकत अलग, अगम बता दिया, गम माने जहां पहुंचना, तो परम धाम कोई नहीं पहुंच सका, उसके बारे में कोई बयान नहीं कर सका और उसको किसी ने देखा नहीं, दीदार न हुआ। ये तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा जिसको धामधनी ने अपने हुक्म से बुलवा लिया, मूल मिलावे में उनको जो बताना था बताया और जितना हुक्म दिया जाहिर करने का उतना जाहिर किया। यहां पर भी तो जाहिर कहिया रसूलें, मैं हरफ सुने हैं कान, जो हरफ जुबान चढ़े नहीं तो सो क्यों चढ़े कुरान। तो सुंदर साथ, जो कबू कानों ना सुनी, तो कौन बताता उस अगम अकत अलग को। जो कबू कानों ना सुनी, सो सुनते जीव उर्जाए। ये जो जीव ब्रह्म सृष्टियों ने धारण किया है, ईश्वरीय सृष्टियों ने धारण किया है, या सभी और तत्वों जहां खालिस जीव सृष्टि है, जिसको कहते कहा जाता कोरे जीव सृष्टि। एक्चुअली आप सुंदर सा देखो, उनको कोरा भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई एक कोरा स्लेट हो तो उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये जीव कोरे होते तो तारतम ज्ञान को अपने अंदर ले सकते थे बड़े आसानी से, लेकिन इनके ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है जो यहाँ के धर्म ग्रंथों के ज्ञान है कि वो उसको मिटा नहीं सकते। तो तारतम ज्ञान के असल प्रकाश को वो देख नहीं पाते। लेकिन जब ऐसा ज्ञान उनको मिलता है तो सुनते जीव उर्जा है, सभी जीव उलझ जाते कि ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। इतनी मैंने रामायण पढ़ी, इतने वेदों का पाठ किया, इतने मंत्रों का उच्चारण किया, इतना गायत्री पाठ किया, ऐसे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और भी कई ग्रंथ हैं, उससे हमें उसमें तो कहीं ये पता चला नहीं जो आप बता रहे हो। और धामधनी तो साक्षात अक्षरातीत, सबको अखंड मुक्ति देने वाले साहेब की बात किसको समझ आएगी, क्योंकि उनके अंदर का स्लेट, उनका दिल के ऊपर तो बस भरा हुआ है। इतना कुछ लिखा है कि बेचारे उसके अंदर उलझ जाते कि यहां जाऊं कि वहां जाऊं कि कहां जाऊं। तो ये जो सो सुनते जीव उर्जा है,
वो अपने ही मकड़ जाल में, ज्ञान के जाल में उलझ जाते हैं और वहां से निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते। सुंदर साथ कभी आपने न जाने देखा कि नहीं देखा, कभी दलदल देखा, सुना? दलदल एक नदी के किनारे पर ऐसा होता है जो ऊपर से दिखता है मानो समतल पृथ्वी का ही अंग हो, सॉलिड हो, उस पर चला जा सकता हो। और व्यक्ति जब उसके अंदर जाता है तो वो अंदर गिर जाता है। यानी माया तो पहले बड़ी सुहानी लगती है, लेकिन जब उसके अंदर कदम रखा तो वो उसके अंदर डूब जाता है और फिर डूबता ही चला जाता है, दोनों हाथों को पुकार पुकार के कहता है कि मुझे इस दलदल से बचा लो, और बचाने वाला कोई नहीं और उनको ही इन दलदलों से निकालने का तोहफा मिल रहा है, क्योंकि प्राणनाथ सबके साहिब आए। उन्होंने कोई अंतर नहीं किया कि तुम्हारी ये जात है, तुम्हारी ये बात है, तुम्हारी ये जीवन शैली है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये बड़के हैं, तुम्हारी किसी बात की कोई फिक्र ना की। कोई बात की कोई फिक्र नहीं की और सबको अखंड मुक्ति देते। तो जो कबू कानो ना सुनी सो सुनते जीव उर्झाए, ताथे डरती मैं कहूं जानू जिन कोई गोते खाए। इसका तात्पर्य यह है कि मुझे डरते हुए मुझे कहते हुए डर लगता है, मुझे कहते हुए डर लगता है कि अगर मैं कह बैठूं तो कहीं आप संशय से भर न जाओ, क्योंकि इसको आपने कभी सुना नहीं। तो कहीं आप इसको सुनो तो आपके दिल के अंदर विद विद के संशय उपज जाए। ना तो सब जाहिर करो, ना ही तुम सो अंतर, खींच खींच तो कहती हूं सो तुम्हारी खातिर। अब जो आत्माएं भी जिन जीवों पर बैठी हैं, उन जीवों को तो जागृत होना होगा। तो पहले जीव के हृदय को निर्मल करना होगा, यानी उनके हृदय रूपी स्लेट पर जो कुछ पहले से लिखा है उसको मिटाना होगा, फिर तारतम ज्ञान को अंकित करना होगा। सुंदर साथ, आप तो सब जानते हो कि धामधनी ने ऐसा सुंदर खिलवत का स्वरूप बता दिया, कारण बता दिया इस संसार में आने का, और परिक्रमा सागर से निगार में तो अपने दिल का अनंत रंग और रस भर दिया, लेकिन उसके लिए जीवों को तैयार करना पड़ा। सनंद से, खुलासा से, कलश से, प्रकाश से, रास से, खट ऋतु से, किरंतन से, तो इस प्रकार से सब उन्होंने तैयारी कर दी कि जिससे सुंदर साथ
अपने खिलवत के की गूंज को सुनकर परिक्रमा सागर श्रृंगार का रस प्राप्त कर सके। नहीं तो धामधनी को क्या था, ना तो सब जाहिर करूं, ना ही तुम सो अंतर, तुमसे जरा भी भेद नहीं रखते। अब सारा कुछ तो बता दिया श्री इंद्रावती जी को धामधनी अक्षरातीत ने। हफ्सा में अब महामती जी का खिताब दिया तो उनको आदेश दिया कि तुम अपनी और रूहों को बताओ, लेकिन ऐसा ना होने पाए कि जानो ये कांच का कुप्पा फूट न जाए, टूट न जाए, यानी तन न छोड़ दे। इसलिए अब मैं अपने सुंदर साथ से कोई अंतर नहीं रखती, लेकिन थोड़ा 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 करके बयान कर रही हूं। खींच खींच तो कहती हूं सो तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारे कारण से। नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर के तीबेर है हम। सब कुछ धामधनी अपनी आत्माओं को अनंत सुख देने के वास्ते करते हैं, नहीं तो महाप्रलय न जाने कब का कर दिया होता। हमारी आत्माओं को एक क्षण में जागृत कर देते, जैसे इंद्रावती जी को हफ्से में दीदार करके जागृत कर दिया। उनके लिए क्या है, कुछ भी कर सकते, लेकिन ऐसा ना होता कि जिन तनों को धारण किया वो आधी बात ही सुनकर तन छोड़ देते। तुम दुख पाया मुझे सालही, अब सुख सब तुम हस्तक। दिया तुम्हारा पावही, दुनिया 14 तबक। अब इस संसार में आने के बाद जिन जीवों पर आपने बैठकर ये लीला देखी, वो जीव बहुत कष्टों के दौरान से गुजरे और तुमने उनके कष्टों को देखा, उनको उन कष्टों से गुजरते देखा। तुम दुख पाया मुझे सालही। महामती जी कहती है कि तुमको इस संसार में आने के बाद अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारे सबके दिलों को शीतल करूंगी, सुख शीतल करूं संसार। अब सुख सब तुम हस्तक। अब मैं तुम्हें परम धाम का अनंत सुख दूंगी, वो सुख दूंगी जो परम धाम में रहते हुए भी तुम्हें तुम्हारे पास नहीं था। हस्तक यानी तुम्हारे पास। अब सुख सब तुम हस्तक, अब सब कुछ तुम्हें दूंगी। दिया तुम्हारा पावही। अब ये यहां के चर अचराचर बैराट पूरा अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा तुम्हारे कारण। तुमको दिखाना था अपने दिल का वो रंग जो तुमने परम धाम में नहीं देखा था, लेकिन इस संसार में आना हुआ वही दिखाने के वास्ते। तो इस संसार ने जो भी हमारी मदद की वो अखंड मुक्ति के हकदार बन जाते, लेकिन जो कुछ है तुम्हारे कारण। तो दिया तुम्हारा पावही, दुनिया 14 तबक। मूल में तो तुम ही हो, अखंड करने वाले तो प्राणनाथ।
क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। तो दिया तुम्हारा पा वहीं दुनिया 14 तबक। अजू कहती सकुचों पर बहुत बड़ी है बात। शोभा पाई तुम याथें बड़ी जो पिया वतन साक्षात। अब परम धाम की लीला, परम धाम का वर्णन करना, परम धाम की लीला का वर्णन करना, नूरी स्वरूपों का वर्णन करना, जुगल स्वरूप का वर्णन करना, आपके अंगों का वर्णन करना। सकुचाती हूं कि कहूं तो कैसे कहूं, वर्णन करूं तो कैसे करूं। तो अजू कहती सकुचों पर बहुत ही पर बहुत बड़ी है बात। लेकिन आत्माओं के लिए ऐसी अद्भुत बड़ी बात, हकीकत और मार्फत के सारे वो भेद, अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप ही हकीकत और मार्फत का मिलकर होता है। हकीकत में तन की लीला और मार्फत में दिल के अंदर की बातें। तो दिल और तन मिलकर धामधनी का पूर्ण स्वरूप होता है और इसको जाहिर करना बहुत बड़ी बात है। पर बहुत बड़ी है बात हकीकत और मार्फत की। शोभा पाई तुम याथें बड़ी, और इस संसार में अब जाहिर हो रहा है कि आप का मूल परम धाम में है। धाम धनी के आप अंगी हो और लीला में आप उनके चरणों में बैठे हो और मार्फत में उनके दिल में बैठे हो। चरणों में भी मूल मेला और दिल में भी मूल मेला, दोनों ही मूल मिलावे का स्वरूप है। शोभा पाई तुम याथें बड़ी, और यहां पर तुम्हारी शोभा ऐसी जाहिर करी जो कभी किसी ने पाई नहीं थी। जो पिया वतन साक्षात, क्योंकि आप अपने वतन धामधनी के अंग हो, साक्षात उनका स्वरूप हो। इंड अखंड भी जाहिर किए जागनी ज्योत, अब शून्य फोड़ आगे चली जहां थे इंड पैदा होत। अब इस ब्रह्मांड के स्वरूप को बताकर इस ब्रह्मांड को अखंड करेंगे अक्षर की नूर नजर तले। अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर, 200 बरसों कायम होसी वैराट सचराचर। इंड यानी ये ब्रह्मांड, उसको अखंड करेंगे। किए जागनी ज्योत, लेकिन ये तारतम के ज्ञान के द्वारा आत्माएं अपने मूल में जागेगी और जीव योग माया के ब्रह्मांड अक्षर के नूर नजर तले अखंड होंगे। जबराइल उनको पाक साफ करेगा। दो चश्मे, जबराइल और असराफील, और असराफील नरसिंहा फूकेगा, सूर बजाएगा तारतम ज्ञान का, और उसको पाकर दुनिया धामधनी अपने प्रिय मौला का स्वरूप का दीदार करेंगे हश्र के मैदान में। अब शून्य फोड़ आगे चली। शून्य एक शब्द में कह दिया निराकार,
सात शून्य और महाशून्य, ये जो आदि नारायण का स्वरूप है, क्षर ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसको निराकार के पार थे। उसका पार क्या है? बेहद का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनका अंतस्करण। मन यानी अव्याकृत ब्रह्म, चित्त यानी सबलिक ब्रह्म, बुद्धि यानी केवल ब्रह्म, और सत्स्वरूप यानी अहंकार स्वरूप। ये जो चार अंतस्करण होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसका पसारा है। अब शून्य फोड़ आगे चली, जहां थे इंड पैदा होत, और जहां से सबलिक ब्रह्म से ये ब्रह्मांड का सृजन होता है, वो अक्षर के दिल का ही चित्त स्वरूप है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंडान। ये प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति अक्षर की, उनके दिल में आता है कि ऐसे खेल बनाए मिटाए, तो उनके दिल का जो स्वरूप चित्त है, वही प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। ए माया ठौर ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की बरात। आदि नारायण के तीन स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस संसार की नियंता चलती रहती, और इन तीनों का मूल स्वरूप, आदि नारायण का मूल स्वरूप सबलिक के स्थूल में रहता है। तो इंड अखंड भी जाहिर किए जागनी जोत, अब शून्य फोड़ आगे चली, जहां थे इंड पैदा होत। शोभा इन मंडल की क्यों कर कहूं वचन, सो बुध नूर जाहिर करी, जो कबू सुनी न कही किन। बुध मूल वतन, निज बुद्धि का ज्ञान से ये प्रकट कर दिया महामती जी ने। निज बुद्धि यानी धाम धनी की बुद्धि, और जो जिस बुद्धि ने इंद्रावती जी को परम धाम के सभी गुह से गुह भेद उनके दिल में प्रकट कर दिया। तो योग माया का ब्रह्मांड शोभा इन मंडल की क्यों कर कहूं वचन। अब ये भी इतना नूरी है, अद्भुत है, कि उसको वचनों में लाना अति दुष्कर कार्य है। सो बुध नूर जाहिर करी, नूर की बुद्धि, एक नूर अक्षरातीत का दिल, एक नूर अक्षर ब्रह्म का स्वरूप। अक्षरातीत का दिल यानी निज बुद्धि का ज्ञान, और जागृत बुद्धि ने, अक्षर ब्रह्म ने उसको ग्रहण करना। तो सो बुध नूर जाहिर करी, तो बुध यानी निज बुद्धि, उसके ज्ञान को प्रकाश में लाए जागृत बुद्धि, और उसी जागृत बुद्धि से निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता आती है। और ये क्षमता भी दामधनी के हुक्म ने दे रखा है। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बकाक, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इश्क। तो जागृत बुद्धि के द्वारा ही वो परम धाम का, निज बुद्धि का ज्ञान को, हकीकत मार्फत के स्वरूप को ग्रहण किया जा सकता है। सो बुध नूर जाहिर करी, निज बुद्धि के ज्ञान को जागृत बुद्धि ने इस संसार में महामती जी के द्वारा जाहिर किया। जो कबू सुनी न कही किन, जिसके बारे में न कभी पहले किसी ने सुना था और न कहा था।
कहना सुनना तो सब इससे परे है। रास वर्णन भी ना हुआ तो अक्षर वर्णन क्यों हो। अब सुंदर साथ रास का वर्णन ये संसार के कोई भी ग्रंथ नहीं कर पाते, लेकिन अक्षर की पंच वासनाओं में एक मात्र शुकदेव मुनि हैं जिनकी सुरता लग पाई उस अखंड रास को जो चित्त में अक्षर के सबलिक ब्रह्म के महाकारण स्वरूप में अखंड है। रास तो हुई उनके बुद्धि के स्वरूप नित्य वृंदावन में, और बुद्धि से जो कोई भी लीला की देखी उसको उन्होंने अपने चित्त में अखंड कर लिया, जिससे उसका रसपान सदैव करते रहे। तो ये संसार वाले उस रास का क्या वर्णन करते, और सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के में 5 श्लोक कहे, पंचाध्यायी 5 अध्याय का 29, 30, 31, 32, 33। इन पंचाध्यायी में उन्होंने अपनी सुरता के द्वारा सबलिक ब्रह्म जहां पर ये लीला अखंड रूप से हो रही है, और सुखदेव मुनि की सुरता तो अव्याकृत में छठे भरिष्ठ में पहुंचती, वहां से अव्याकृत का जो महाकारण है वो सबलिक का स्थूल है। तो महाकारण का प्रतिबिंब स्थूल में पड़कर अव्याकृत में आता है, तो सुखदेव मुनि उसका दीदार कर पाते हैं और उसका बयान कर पाते हैं। उस असल रास का नहीं, उसको अखंड हुए रास को, उस रास को देखा जिसमें परम धाम की न रूहें थी और न धाम धनी अक्षरातीत थे। अक्षर की सुरता का था जो उन्होंने अपने दिल में लेकर चित्त में अखंड कर दिया। तो रास वर्णन भी ना हुआ तो अक्षर वर्णन क्यों हुआ। अब जब रास का ही वर्णन कोई न कर सका तो उसको धारण करने वाले अक्षर ब्रह्म का क्या वर्णन करते। कहीं न जाए हद में पर तो भी कहूं नेक सोए। और इस हद के ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड में उसको कहा नहीं जा सकता, तो भी थोड़ा सा उसका बयान रास ग्रंथ में कर दिया, इसलिए कि सुंदर साथ उन लीलाओं से परिचित हो जाए जो उन्होंने ब्रज के बाद नूरी तन धारण किया था उस नित्य वृंदावन में, और अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के संग अद्भुत रासलीला की थी, और वो अखंड हुआ अक्षर ब्रह्म के चित्त में। तो रास वर्णन भी ना हुआ तो अक्षर वर्णन क्यों हुए। आज दिन कहीं न जाए हद में पर तो भी कहूं नेक सोए। तो उसका थोड़ा सा वर्णन रास ग्रंथ में करती। जोग माया तो माया कही पर नेक न माया इत। सुंदर साथ ये ख्वाबी दम सत हो गई सो अक्षर की बरकत। तो सुंदर साथ योग माया को तो माया कह भी देते हैं क्योंकि वो अखंड है, किंतु परम धाम में विद्यमान अक्षर ब्रह्म के अंदर माया का कोई स्वरूप नहीं होता। तो अक्षर की ही कृपा से
ये सारा लीला दामधनी के हुक्म से संपादित होता है। पहले लई हके दिल में वो मार्फ, पीछे आई माहे नूर हकीकत, वो अक्षर ब्रह्म के अंदर है। ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जोर। तो अक्षर ब्रह्म को ये हुक्म था कि ऐसा ब्रह्मांड बनाओ जहां मैं अपनी श्यामा जी और रूहों के संग आऊंगा, लीला करूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। तो अक्षर ब्रह्म ने भी बड़े मनोयोग से ये ब्रह्मांड बनाया। नित्य वृंदावन भी अपने आनंद अंग योग स्वामिनी को हुक्म देकर बनवाया। लेकिन मूल हुक्म अक्षरातीत का। तो अक्षर के चित्त में माया का स्वरूप है। अक्षर की मूल प्रकृति, एक मूल इच्छा का वो स्वरूप है। तो इच्छा का वो स्वरूप है, तो अक्षर ब्रह्म उससे कूटस्थ है, तटस्थ है। तो जोग माया तो माया कही, उसके अंदर उस माया का स्वरूप है। पर अक्षर ब्रह्म कूटस्थ है, तटस्थ है, और उनके अंदर कोई माया का प्रभाव नहीं है। ख्वाबी दम सत हो वही सो अक्षर की बरकत। और ये जो स्वप्न का संसार है, हद का संसार है, धामधनी की कृपा से अक्षर ब्रह्म सबको अपने स्वरूप में ले लेंगे। किसी को मन के अंदर, यानी कि 8वीं 7वीं 6ठी बहिष्ठ में, किसी को अपने चित्त में 4थी 5वीं में, और किसी को अपने स्वयं के दिल के स्वरूप सत्स्वरूप में 1ली और 2री में, सबको अखंडता मिलती है। तो ख्वाबी दम सत हो वही सो अक्षर की बरकत। तो सुंदर साथ जी, ये 11 नंबर की चौपाई है। कलश हिंदुस्तानी 24 नंबर का आखिरी प्रकरण। और इसी चौपाई पर समय विराम लेते हैं। जो माया तो माया कही, पर नेक न माया इत, ख्वाबी दम सत हो वही सो अक्षर की बरकत, सो अक्षर की बरकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।